हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं आर ई फ्रेमवर्क का पोस्टमार्टम। एंड ये जो स्पेसिफिक वीडियो है, दिस वीडियो विल बी रिगार्डिंग द प्रोसेस ट्रांजैक्शन स्टेट के रिगार्डिंग ये वीडियो होगी। ये है पार्ट 2। हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि कैसे जो प्रोसेस जैमल है वो काम करती है, कैसे आप अपने जो प्रोसेस जो भी आप कर रहे हो आर ई फ्रेमवर्क, जो भी एंड यूज है उस फ्रेमवर्क का, आर ई फ्रेमवर्क का, उसको आप कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो इनसाइड द प्रोसेस जैमल। ये पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जो आगे की एक्टिविटीज पेंडिंग है इनसाइड द प्रोसेस स्टेट। मे भी हो सकता है इसका थर्ड पार्ट भी है, बिकॉज आई वांट टू मेक इट इन डेप्थ। ठीक है, चलिए। तो भाई ये है यूआईपाथ पे जय, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो एज यू कैन सी दैट वी आर इनसाइड द स्टूडियो यहाँ पे, एंड ये है मेरा प्रोसेस ट्रांजैक्शन स्टेट। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे प्रोसेस ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर, एंड यहाँ पे जाके वी हैव कवर्ड टिल द प्रोसेस वर्कफ्लो। यहाँ तक मैंने पूरा कवर कर दिया था। एंड हाउ वी कैन इनिशियलाइज अवर स्टेप्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सब वर्कफ्लोज यूज करने हैं, मतलब एटॉमिक वर्कफ्लो जो आप बनाओगे, जो भी आपका प्रोसेस का वर्कफ्लो, जो प्रोसेस हो रहा है उसका वर्कफ्लो यहाँ पे क्या है, इन्वोक होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो भी एक्सेप्शन आएगा, जो भी एरर आएगा, इट विल बी हैंडल्ड बाय दिस पार्ट। ये आपका हैंडल कर लेगा। ये ट्राई है यहाँ पे लगा हुआ, इन कैच पे जाके ऑटोमेटिकली इट विल बी सीइंग इफ इट्स सिस्टम एक्सेप्शन और इफ इट्स अ बिजनेस एक्सेप्शन, बिजनेस रूल एक्सेप्शन और बीआरई। ठीक है, वही हमें देखना है आज कि वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। इस जैमल के अंदर ही मैंने आपको दिखा दिया था कि सिर्फ एक ही मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। एक फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करेगा, उसके बाद आपका प्रेस कर देगा ये सबमिट। ठीक है, ओके, एंड फिर ये लॉग मैसेज दे देगा सक्सेसफुली एंटर डिटेल्स। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे क्या है, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरी कॉन्फ़िग फाइल है, आई जस्ट शो यू गाइस, उस पे कॉन्स्टेंट्स पे जाके यहाँ पे मैं मैक्स रिट्राई नंबर 0 रखा हुआ है, बिकॉज वी आर यूजिंग द ऑर्केस्ट्रेटर क्यूज ओवर हेयर। अगर मैं ऑर्केस्ट्रेटर क्यू नहीं यूज कर रहा हूँ, अगर मैं एक्सेल यूज कर रहा हूं, तब यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर 0 नहीं होगा, कुछ और होगा, तो जो नंबर होगा वहां पे, जो ये नंबर होगा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग वो उस ट्रांजैक्शन को, स्पेसिफिक एटॉमिक ट्रांजैक्शन को वो रिट्राई करेगा। अगर सिस्टम एक्सेप्शन होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा एक एक चीज, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग गाइस। सो लेट्स गो इनसाइड द ऑर्केस्ट्रेटर क्विकली एंड लेट्स सी दैट डू वी हैव एनी आइटम्स लेफ्ट इन अवर क्यू। देखते हैं कोई आइटम क्यू पे लेफ्ट है, हमारा बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। लेट्स सी, वी हैव दिस क्यू आरपीए चैलेंज। लेट्स क्विकली गो टू व्यू ट्रांजैक्शंस, अबैंडन। ठीक है, क्योंकि हमने इस पे कुछ वर्क नहीं किया, इन प्रोग्रेस पे थे ये। तो अब वी हैव 8 न्यू आइटम, 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 न्यू आइटम्स इन द ऑर्केस्ट्रेटर इन द क्यू। तो अभी मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा आपका डीबग। ठीक है, चलिए। तो नाउ, अच्छा, ये मेरी ओपन है, इसको हम कर देंगे बंद। विल से रिट्राई अगेन। नहीं गाइस, ये ओपन नहीं रहनी चाहिए आप पे कॉन्फ़िग व्हेनेवर यू आर रनिंग अ प्रोसेस। ठीक है, इन आरई फ्रेमवर्क, बिकॉज वहां पे रीड रेंज एक्टिविटी लगी हुई है। एंड प्लीज डोंट चेंज दैट एक्टिविटी टू यूज एक्सेल फाइल एंड ऑल। वो आप एक्सेल एप्लीकेशन को बुला के मत करना, उससे और कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएंगी। तो बिकॉज इट्स बेटर टू क्लोज दैट स्पेसिफिक कॉन्फ़िग एंड देन रीरन योर प्रोसेस। ठीक है, अगर आप डीबग में रन कर रहे हो तो, राइट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, एंड नाउ इट इज इनसाइड दिस जैमल। ये जैमल के अंदर है, यहाँ पे एंटरिंग द डेटा। ठीक है, असाइन कर दिया मैंने फर्स्ट नेम को। अगर मैं आपको इमीडिएट पैनल पे दिखाऊंगा यहाँ पे, सो str__ फर्स्ट नेम विल बी एल्बर्ट। ठीक है, विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बिकॉज क्यों है यहाँ पे एल्बर्ट, क्योंकि फेल रिफ्रेश इट, तो ये मेरा इन प्रोग्रेस है ऑब्वियसली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्बर्ट इज द फर्स्ट नेम ओवर हियर। ठीक है, सबको पता होगा कैसे हमने यहाँ पे लिया। मैंने आपको बताया था, वी यूज द स्पेसिफिक कंटेंट मेथड ऑफ द ट्रांजैक्शन आइटम। अब जो क्यू आइटम टाइप का है, उसके अंदर जो मेरे डिक्शनरी बन जाती है फिर वो, तो की मेरा फर्स्ट नेम था, वैल्यू विल बी द नेम ओवर देयर। ठीक है, चलिए। अब मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक आपका सबमिट के ऊपर जाके। ठीक है, नाउ इट हैज क्लिक्ड इट एंड सक्सेसफुली एंटर्ड द डिटेल्स ओवर हियर। ठीक है, आउटपुट भी हम खोल लेते हैं यहाँ पे। हाँ, सक्सेसफुली एंटर्ड डिटेल्स। अच्छा, ठीक है, अब ये स्टेप इनटू बाहर आ गया है।
ठीक है। अब देखिए, अब हम स्टेप इन टू करके ही चलेंगे, पूरा आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये इस जैमल से बाहर आएगा, ये आपकी जैमल है, इससे बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया है, सक्सेसफुल हो गया, कोई एरर नहीं आई है। ठीक है, कोई भी एरर नहीं आई तो इट विल बी गोइंग इनसाइड दिस पार्ट। दिखाता हूँ आपको, इट विल बी गोइंग इनसाइड दिस पार्ट। ये जो सक्सेस वाली मेरी है आपकी सेट ट्रांजैक्शन स्टेटस, इसके अंदर वो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी इसके अंदर क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहेंगे भाई ये क्या है, ये एक नई दुनिया नहीं है। ठीक है, ये एक सिर्फ एक इजी टाइप का फ्लो चार्ट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कैसे हम समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है ये। ठीक है, देखते हैं। सेट एंड लॉग द ट्रांजैक्शन स्टेटस अलोंग विद द एक्स्ट्रा लॉग फील्ड्स। देयर कैन बी 3 पॉसिबल स्टेटसेस। मैंने आपको बताया था, सक्सेस, या तो बिजनेस रूल एक्सेप्शन BRE जिसे कहते हैं, या तो सिस्टम एक्सेप्शन। BRE कैरेक्टराइजेस एन इरेगुलर सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस रूल्स एंड प्रिवेंट्स ट्रांजैक्शंस टू बी प्रोसेस। मतलब अगर कोई बिजनेस साइड से कुछ पेंडेंसी है या कोई वैल्यू है वो आप वैलिडेट कर रहे हो, वो उससे कम आ रही है, वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप बार बार रिट्राई करोगे, वो तब भी वही होगा, तो उसको देयर इज नो यूज ऑफ रिट्राइंग अ BRE और अ बिजनेस रूल एक्सेप्शन। ठीक है, द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिट्राइड इन दिस, के देखिए लिखा हुआ है, सिंस द रिजल्ट विल बी द सेम अंटिल द प्रॉब्लम दैट कॉजेज द एक्सेप्शन इज रिजॉल्व्ड। जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ओके, तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब हम जा रहे हैं इस सक्सेसफुल, वो चेक कर रहा है अगर मेरा बिजनेस रूल एक्सेप्शन इज नथिंग एंड सिस्टम एक्सेप्शन इज नथिंग। अगर नथिंग है तब वो यहां जाएगा। देखिए, बहुत इजी है ये फ्लो चार्ट, मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर मैं इमीडिएट पैनल पे जाके आपको दिखाता हूं, इन बिजनेस एक्सेप्शन इज नल, इन सिस्टम एक्सेप्शन इज नल। अगर ये नल है, दोनों के दोनों नल है, तो ऑब्वियसली ट्रू है ना। ट्रू है तो यहां जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो फिर यहां आएगा। ठीक है, तो ये एक आपका, आई थिंक आपको समझ में। अभी मैं आपको BRE भी करके दिखाऊंगा, इसके अंदर सिस्टम एक्सेप्शन भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, नो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अभी हम सक्सेस सिनेरियो देख रहे हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पे स्टेप इन टू पे हम गए, यहाँ सक्सेस के अंदर गया, सक्सेस के अंदर वी हैव अनदर XAML ओवर है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए, इफ इन ट्रांजैक्शन आइटम इज नॉट, इसको मैं ऐसे एनलार्ज कर लेता हूं आप लोगों के लिए, ये आपको क्लियर हो जाए। ओ सॉरी, या इफ इन ट्रांजैक्शन आइटम, जो कि मेरा एटॉमिक डेटा है, इज नॉट नथिंग। इसका मतलब अगर मैं समझता हूं, मैंने आपको बताया था, नथिंग का मतलब नाडा, नाडा, नल, कुछ नहीं है। नॉट नथिंग मतलब कुछ है ना। इफ इन अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन आइटम इज नॉट नथिंग मतलब समथिंग इज समथिंग, राइट। इफ मेरा जो ट्रांजैक्शन आइटम है वो कुछ है, और एंड ऑल्सो इन अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन आइटम डॉट गेट टाइप, मतलब जो मेरे ट्रांजैक्शन आइटम को जो टाइप है वो क्या है, क्यू आइटम होना चाहिए। वो क्या है, क्यू आइटम होना चाहिए। तभी देखिए, तब यही रीजन है कि जब हम एक्सेल से काम करते हैं तो ये वाला पार्ट आपका नेसेसरी नहीं होता है, बिकॉज ये क्या करेगा, ये सिर्फ आपका अपडेट करेगा ऑर्केस्ट्रेटर में जाके, जो आपका क्यू है उसके उसका स्टेटस अपडेट करेगा। ये वाली XAML है जिसमें अभी हम अभी हैं। ठीक है, तो एक्सेल में तो देयर इज नो यूज ऑफ ऑर्केस्ट्रेटर, राइट। क्यू का कोई यूज हुआ ही नहीं, तो जब क्यू का कोई यूज नहीं है तो वी डोंट हैव एनीथिंग अबाउट द स्टेटस एज वेल। ठीक है, तो ये रीजन है कि यहाँ पे अगर मैं ट्रांजैक्शन आइटम को नथिंग कर दूंगा तो ये पूरी कंडीशन क्या है, चेक ही नहीं होगी। क्यों चेक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑल्सो लगा हुआ है। अगर एंड होती तो चेक होती ये भी कंडीशन, बट अगर एंड ऑल्सो है तो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट इन इट्स नेचर। ठीक है, तो ये अगर ये कंडीशन मेरी, ये एक कंडीशन है ए, इसको हम मानते हैं ए कंडीशन। ठीक, दिस इज ए कंडीशन, दिस इज बी कंडीशन, राइट। तो अगर ए कंडीशन मेरी फॉल्स है तो क्या है, वो आगे चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि अगर मेरा इज नॉट नथिंग मतलब कुछ है, मेरा ट्रांजैक्शन आइटम कुछ है और मेरा ट्रांजैक्शन आइटम क्यू टाइप का है, क्यू आइटम टाइप का है, हाँ, तो ये दोनों को दोनों आपके फुलफिल कर रहे हैं, तो यस इट विल गो इनसाइड ऑफ इट। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिट्राई स्कोप मेरे पास लगा हुआ है, जस्ट इन केस कि भाई अगर मेरा ये नहीं चला तो एक बार फिर से रिट्राई करके देखेगा, फिर से इसको ये मार्क करेगा सक्सेसफुल। अगर पहली बार में नहीं होता है, किसी भी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, राइट, इट कैन बी एनी रीजन। ठीक है, तो अब मैं स्टेप इन टू पे जाऊंगा, यहाँ पे
and it will mark that specific transaction as successful. अब मैं अगर अपनी क्यू पे देखता हूँ, यही यहाँ पे फोकस कीजिएगा, जो मेरा इन प्रोग्रेस ट्रांजेक्शन है दैट विल बी सक्सेसफुल. वाई सक्सेसफुल? क्योंकि भाई अभी तो उसने यहाँ पे सक्सेसफुल किया ना आपके सामने, एक एक स्टेप इनटू करके मैं दिखा रहा हूँ आपको एक एक चीज. अच्छा, अगर ये नहीं कर पाता है तो इट इज जस्ट अ लॉग मैसेज एंड अ रीथ्रो ओवर देयर. ठीक है, कि भाई कुड नॉट सेट द स्टेटस. वैसे देखिए, जब आप क्यू के साथ कर रहे हो तो बहुत बहुत रेयर है कि ये वाला एक्सेप्शन केस चलेगा, क्योंकि इट जनरली डज इट. बट देखिए, इट्स आरई फ्रेमवर्क, इट इज बाउंड टू कैच ऑल द टाइप ऑफ एक्सेप्शंस एंड ऑल. तो उन्होंने हर टाइप का यहाँ पे हैंडल किया हुआ है सिनेरियो. ठीक है, चलिए अब ये यहाँ कैच पे नहीं जाएगा, फाइनली पे कुछ नहीं है, तो लेट्स गो स्टेप इनटू अगेन. ठीक है, अच्छा, includes the custom log fields of the log message. These are removed after logging to prevent the duplicate status messages about a single transactions. मतलब देखिए, ये क्या है, यहाँ पे ये सब के सब आपके जो log f ट्रांजैक्शन स्टेटस है, सक्सेस है, log f ट्रांजैक्शन नंबर है, ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर है, इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रखा है, ये int 32 टाइप का होता है बाय द वे. ठीक है, आईडी है, ट्रांजैक्शन फील्ड 1 2, ये मैंने नहीं लिए थे. कई लोग इन्हें डिलीट भी कर देते हैं, दैट वी डोंट नीड इट, बट इफ वी नीड इट तो हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं, राइट, ट्रांजैक्शन लॉग फील्ड सक्सेस पे. ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी टू कीप देम. ठीक है, कई लोग इन्हें रिमूव कर देते, बट इफ यू नीड एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो वो क्या है, उनको हम यहाँ पे रख भी सकते हैं. अगर देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर यूज करूंगा आपका क्या नाम है, लॉग एफ ट्रांजैक्शन नंबर. ठीक है, मैं देखता हूँ if I can access it. I can't. Transaction field 1 2 in underscore transaction ID. ठीक है, तो ये है मेरी ट्रांजैक्शन आईडी. यहाँ पे किस समय वो ट्रांजैक्शन पिक हुआ था. इफ आई नीड एनी यू कैन से एनी स्पेशल इंफॉर्मेशन और एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जनरली देखिए हम लोग ये फील्ड नहीं यूज करते हैं बिकॉज इट्स जस्ट एन एडिशनल लॉगिंग फील्ड. सो पीपल इज डिलीट दिस टाइप ऑफ एक्जाम्पल, बट मैंने नहीं की बिकॉज मेरे को आपको दिखाना था. ठीक है, इसको हम बाद में रिमूव भी कर देते हैं, ऑटोमेटिक इट रिमूव्स एज वेल. ये सब की सब चीजें अपने आप आपकी रिमूव हो जाती है यहाँ से ऑटोमेटिकली. ठीक है, चलिए ये आपकी जैमल आई थिंक पूरी है क्लियर. हाँ, अब देखिए यहाँ है इंक्रीमेंट ट्रांजैक्शन एंड इंडेक्स एंड रीसेट रीट्राइज. अब देखिए, अब मैं अगर इस जैमल के अंदर जाता हूं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये सक्सेस हुआ, सक्सेस के बाद आया यहाँ पे इंक्रीमेंट जैमल, इंक्रीमेंट ट्रांजैक्शन पे. अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पे स्टेप इनटू, देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल. आपको बताता हूँ क्या कर रहा है यहाँ पे. इट इज इंक्रीमेंटिंग द ट्रांजैक्शन नंबर टू गेट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन टू बी प्रोसेस. अब देखिए, अभी जो मेरा ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, इफ आई कैन एक्सेस इट ओवर हियर, मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे है इन अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन आईडी इज हियर, ट्रांजैक्शन नंबर इज नॉट देयर. ओके, यहाँ इस जैमल में हमें एक्सेस नहीं है उसका. ठीक है, ट्रांजैक्शन आइटम इज दिस, आइटम हमें पता है एल्बर्ट किपलिंग आइटम है मेरा. यहाँ पे वो क्या है, अभी जो मेरा आइटम है नेक्स्ट आइटम नहीं हुआ. तो देखिए, टू प्रोक्यूर द नेक्स्ट आइटम, क्यू से मुझे नेक्स्ट आइटम लेना है तो वो कैसे ले सकता हूं मैं. इनसाइड द फ्रेमवर्क वी हैव अ मैकेनिज्म टू इंक्रीमेंट द ट्रांजैक्शन नंबर. ठीक है, देखिए वो ये कर रहा है IO. अच्छा, IO के है, ओके, आई थॉट दैट ये नहीं होगा. लेट्स टाइप IO ट्रांजैक्शन नंबर. इसको डिलीट करके फिर से रखता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आएगा. IO ट्रांजैक्शन नंबर इज 1. ओ सॉरी, IO ट्रांजैक्शन नंबर इज 1. ठीक है, अभी 1 है. जब मैं इसे क्या है इंक्रीमेंट कर दूंगा, इट इज जस्ट एडिंग इट 1 ऐड कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2. जब 2 होगा तो वो जो सेकंड वाला जो ट्रांजैक्शन नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा जो डेटा है वो पिकअप होगा. ठीक है, होगा तो फीफो के अकॉर्डिंग. देखिए हम क्यों यूज कर रहे हैं, बट ट्रांजैक्शन नंबर भी तो इंक्रीज होना चाहिए ना, डेफिनेटली. यहाँ पे फिट्स रैन. अब नाउ इफ आई चेक माई ट्रांजैक्शन नंबर, सो इट विल बी 2. ठीक है, IO retry number is 0. Reset the counter of retries to allow the next transactions to be retried the correct amount of times. ठीक है, देखिए अब क्या है यहाँ पे reset the counter of retries, मतलब जो मेरे retry का जो नंबर है ये वाला आपको दिखाता हूँ. कहाँ गया, प्रोजेक्ट.
कॉन्फिग जो जो आपका ये वाला नंबर है, इसको वो क्या है, रीसेट करेगा। बट देखिए, इट इज जनरली वी आर यूजिंग द ऑर्केस्ट्रेटर रीट्राई मैकेनिज्म, यहाँ पे इतना वो काम क्या है नहीं आता है। ठीक है, वेन एवर यू यूजिंग एक्सेल तो आपको ज़्यादा तब समझ में आएगा जब हम एक्सेल यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो रिट्राई करेगा अगर सिस्टम एक्सेप्शन होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग द ऑर्केस्ट्रेटर रीट्राई मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए, तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूंगा इनसाइड द इमीडिएट पैनल IO रिट्राई नंबर दैट इज 0, अब वो फिर से उसे 0 कर देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, रीसेट द काउंटर ऑफ कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शंस। यस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, अभी आपका इमीडिएट पैनल पे इफ आई से इट इज 0, क्योंकि अभी क्या है, कोई सिस्टम एक्सेप्शन नहीं आया है। और एक सिस्टम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर कोई एक के बाद एक, मतलब एक के बाद कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव, कि मतलब एक आया उसके तुरंत बाद दूसरा आ गया, तुरंत वाली बात कर रहा हूं मैं। एक के बाद एक छोड़ा, एक सही हुआ, फिर तीसरा, ऐसा नहीं। एक के बाद नेक्स्ट, तुरंत वन ट्रांजेक्शन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फिर से एक सिस्टम एक्सेप्शन आ गया, तो यहाँ पे 0 के बदले हो जाएगा 1। ठीक है, बट अभी के लिए इट इज रीसेटिंग द काउंटर ऑफ सिस्टम एक्सेप्शन, क्योंकि कुछ आया ही नहीं है ना भाई, तो वो फिर से 0 हो गया है। ठीक है, तभी तो कंसेक्यूटिवली काम करेगा ना वो, तभी तो वो काम करेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे इसने कर दिया इसको 0। नाउ स्टेप इनटू अगेन। ठीक है, ये मेरी एग्जाम्पल होती है पूरी फ्लो चार्ट वाली, एंड नाउ इट्स गोइंग आउटसाइड ऑफ द प्रोसेस स्टेट। ठीक है, अब वो ट्रांजिशन के अंदर है। सिस्टम एक्सेप्शन इज नॉट नथिंग, मतलब इट इज चेकिंग इट। ठीक है, चेक कर रहा है वो यहाँ पे। बिजनेस एक्सेप्शन इज नॉट नथिंग ऑल्सो। अब देर इज नो नीड फॉर एनी एक्शन इन केस ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, द प्रोसेस शुड सिंपली गो टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सिंपल, कैसे जाएगा वो, सिस्टम एक्सेप्शन इज नथिंग, हाँ कुछ नहीं है ना, एंड बिजनेस एक्सेप्शन इज नथिंग, मतलब दोनों क्या है, मेरी ट्रू हो रही है। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो वो यहाँ पे नहीं जाएगा, तभी यहाँ एंड लिखा हुआ है, एंड ऑल्सो नहीं लिखा हुआ। एंड ऑल्सो मैंने आपको बताया गाइस, दोनों चेक करेगा। ठीक है, स्ट्रिक्ट होता है बहुत। एंड क्या है, एंड अगर एंड ऑल्सो ये चेक करेगा, ये अगर गलत होगा तो आगे नहीं जाएगा। एंड क्या है, दोनों चेक करेगा। ठीक है, चलिए स्टेप इनटू अगेन। नाउ इट इज अगेन इनसाइड द गेट ट्रांजैक्शन डेटा। अब वो फिर से डेटा लेगा मेरा। अब देखिए, मैं अगर प्रेस करता हूं कंटिन्यू यहाँ पे, नाउ इट हैज टेकन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। हम क्यू में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपका इन प्रोग्रेस हो गया। अब मेरा जो ट्रांजैक्शन का नंबर है वो होगा 2। ठीक है, माइकल रॉबर्टसन विल बी द ट्रांजैक्शन आइटम। अगर मैं इमीडिएट पैनल पे जाके यहां से देखता हूं आपका ट्रांजैक्शन आइटम, तो आप देख सकते हैं जो मेरा है फर्स्ट टाइम माइकल, लास्ट टाइम रॉबर्ट्सन, माइकल रॉबर्टसन मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, फिर आई प्रेस कंटिन्यू अगेन। ठीक है, अब वो प्रोसेस लगा हुआ, प्रोसेस कर रहा है मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे। ठीक है, इट हैज सक्सेसफुली डन इट। अच्छा, वन मोर थिंग, अभी मैं 1 मिनट इसको स्टॉप करता हूं, बिकॉज आई नीड टू थ्रो अ BRE इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। मुझे एक BRE यहाँ पे थ्रो करना है। वो कैसे हो सकता है, यहाँ पे मैं एक थ्रो एक्टिविटी लगा देता हूं। 1 सेकेंड, यहाँ पे आई कैन पुश अ थ्रो एक्टिविटी। ओके, एंड यहाँ पे आई विल राइट न्यू बिजनेस रूल एक्सेप्शन। देखो, BRE के लिए बिजनेस रूल एक्सेप्शन, और आपका सिस्टम एक्सेप्शन के लिए सिस्टम एक्सेप्शन या एप्लीकेशन एक्सेप्शन। ठीक है, हम कह देंगे वैल्यू, ऐसे लिख देते हैं, BRE डाल देते हैं, BRE। ठीक है, चलिए, ताकि आपको पता चले कि भाई कैसे हो रहा है काम यहाँ पे। गॉट इट। ओके, सो यहाँ पे अब मेरा जब ये BRE के अंदर है, ठीक है, तो नाउ इफ आई रन इट अगेन, अब मैं अपने प्रोसेस को फिर से रन कर रहा हूं, यहाँ पे पूरा का पूरा डिबग कर देते हैं। अब देखिए, अब मैं स्टेप इन 2 पे हूं, यहाँ पे ये है,
entering the data, entering in the first name, pressing submit. अब आ गया आपका थ्रो, अब वो BRE थ्रो कर देगा, यहाँ पे एरर आ गई भैया, आप क्या करें, आरी फ्रेमवर्क हैंडल करेगा ना थ्रू वो BRE, ठीक है। गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने थ्रो कर दिया आपका BRE, फिर से मैं स्टेप इनटू कर रहा हूँ, देख सकते हैं आउटपुट में आ गया थ्रो BRE, ये तो मैंने थ्रो करवाया है। अगर ऐसा कुछ होता है इनसाइड योर प्रोसेस इन प्रोडक्शन और इन UAT और व्हेनेवर यू टेस्टिंग, तो ऑटोमेटिकली BRE थ्रो करता है। जो भी आपने यहाँ पे इंटरनल वैलिडेशंस लगा रखे हैं ऐसा कुछ, तो वो ऐसा हो सकता है। या तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम में मुझे 5 लेटर्स चाहिए थे, 6 आ गए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जस्ट नॉट टू मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स, तो आई हैव यूज्ड अ थ्रो एक्टिविटी बाय यूजिंग द BRE ओवर देयर, ठीक है। चलिए स्टेप इनटू मैंने किया, मैं इस YAML के बाहर आ गया हूँ। अब ये मेरा पूरा का पूरा जो आपका इन्वोक एक्टिविटी वो बताएगा भैया BRE आ चुका है, ठीक है। प्रोसेस के अंदर फिर BRE यहाँ पे आएगा आपका। अच्छा अब देखिए, अब मैं जैसे ही बिजनेस एक्सेप्शन, पहले था नथिंग, यहाँ पे नथिंग था, इफ आई प्रेस स्टेप इनटू नाउ, ये कहाँ गया, ये आपका गया हैंडल बिजनेस एक्सेप्शन के अंदर यहाँ पे जाके, ठीक है। अब देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये आपका जो ये जो आपका अभी आपका कंट्रोल है, कंट्रोल आपका यहाँ पे है इस वाले ट्राई के अंदर, मेन जो आपका ट्राई है उसके अंदर है। उसके अंदर जो कैच था, देखिए समझिएगा, जो उसके अंदर कैच है, आपको ऐसे दिखाता हूँ, देखिए जो ये वाला ट्राई है, ये वाला जो ट्राई है, ये आपका है मेन ट्राई, ठीक है। इसके अंदर था आपका प्रोसेस वर्कफ्लो, उसके अंदर था आपका एक ये वाला सक्सेस वाला, एक था BRE वाला, और एक था आपका ये वाला SRE वाला, मतलब ये सिस्टम एक्सेप्शन वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उसने लिखा है कि भाई यहाँ पे उसने किया है BRE, मतलब ये जो आपका बिजनेस रूल एक्सेप्शन पे गया है डायरेक्टली, तो यहाँ पे बिजनेस एक्सेप्शन पे जाके उसने एक्सेप्शन कर दिया है इसे, क्योंकि ऑब्वियसली आपका BRE है, बिजनेस रूल एक्सेप्शन है, ट्राई कैच BRE। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे लेट्स एक्सपैंड ऑल, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि भाई ये वही वाली YAML है जो हमने अभी आपको पहले दिखाई थी। अब क्या है, अब प्रोसेस यहाँ नहीं जाएगा ट्रू पे आपका, अब आपका फॉल्स पे जाएगा, यहाँ जाएगा आपका प्रोसेस, देखिएगा इधर आया। अब वो चेक कर रहा है कि भाई मेरा ये बिजनेस एक्सेप्शन है क्या, चेक करेगा, देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन लगी हुई है। अच्छा इसको जब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखा है इन बिजनेस एक्सेप्शन इज नॉट नथिंग। नॉट नथिंग का मतलब कुछ है, मैंने कहा ना कोई चीज अगर नल है, नाडा है, जीरो है, तो वो यहाँ पे उसको नेगेट कर रहा है, इज नॉट नथिंग, मतलब कुछ है, हाँ ट्रू है, ठीक है। तो बिजनेस एक्सेप्शन यहाँ पे है। अब इस YAML के अंदर जा रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जाके वो सिर्फ एक उसको सेट कर रहा है। ये वाली YAML मैंने, ये वाली सीक्वेंस मैंने आपको बताई थी, इट्स नॉट नेसेसरी ओवर हेयर, ठीक है। इसको कई बार लोग डिलीट भी कर देते हैं, राइट, ओके। सो द मेन थिंग इज यहाँ पे वो गया अंदर। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या लगी हुई है, कंडीशन वही है, इफ इन अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन आइटम इज नॉट नथिंग एंड ऑल्सो, मतलब बताना चाह रहा है कि ट्रांजैक्शन आइटम ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं है, वो ये चेक करना चाह रहा है, ठीक है। अगर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे वो एरर आ जाएगी आपकी, एरर मतलब वो एक्सेप्शन में रीथ्रो करा देगा उसे, कुड नॉट सेट द बिजनेस एक्सेप्शन करके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फाइल प्रेस स्टेप इनटू नाउ, तो इसके अंदर जाएगा, वो चेक करेगा भाई यहाँ पे मेरा बिजनेस एक्सेप्शन है तो भाई उसी स्लाइड के अंदर अभी हम लोग यहाँ पे तो जस्ट सेट द ट्रांजैक्शन स्टेटस तो BRE, देखिए यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश, देखिए ये आ गया आपका फील्ड, ये देखा आपने, ये आ गया आपका क्या आया, ये आपका आ गया है फील्ड यहाँ पे, ये देखिए। अब मैं अगर फील्ड करता हूँ, फील्ड के अंदर जाऊंगा तो यहाँ एक्सेप्शन लिखा हुआ है BRE, मतलब रीजन लिखा हुआ है BRE यहाँ पे। अगर आप सोच रहे होंगे भाई ये इन प्रोग्रेस क्यों है, क्योंकि मैंने आपको याद है बोला था मैं अभी प्रोसेस को बंद कर रहा हूँ इन बिटवीन, ठीक है। अगर मैं ऑर्केस्ट्रेटर से चलाता, ऑर्केस्ट्रेटर स्टॉप करता, तो फिर वो गेट ट्रांजैक्शन डेटा पे जो शुड स्टॉप है वो काम करता वहां पे, ठीक है। वो भी हम आपको करके दिखाएंगे, डोंट वरी, वो भी दिखाएंगे पूरा का पूरा, इट विल बी अ कंप्लीट वर्कशॉप ऑन द RE फ्रेमवर्क इन डेप्थ, मतलब घुस घुस के बताएंगे आपको, ठीक है। ठीक है, फेल हो गया ड्यू टू BRE, आप देख सकते हैं यहाँ पे
रीज़न है मेरा BRE से फेल हो गया है, ठीक है। अब मैं अभी के लिए अपना प्रोसेस को कर रहा हूँ स्टॉप, क्योंकि देखिए अब ये यहाँ जाएगा आपका एंड इट विल बी नाउ। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे कर रहे हैं आगे। स्टेप ओवर इट। अब ये इंक्रीमेंट करेगा, सेम ट्रांजैक्शन वही है, नथिंग इज चेंज ओवर हेयर गाइज, वही है पूरा का पूरा। वो बस उसको रीसेट कर रहा है आपके काउंटर्स को यहाँ पे, और इंक्रीमेंट कर रहा है आपका क्या, ट्रांजैक्शन नंबर ओवर हेयर, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे अभी के लिए कर रहा हूँ बंद। नाउ विल बी इंफ्यूजिंग अ सिस्टम एक्सेप्शन ओवर देयर, विल गो इनसाइड द प्रोसेस, ओपन द वर्क फ्लो, ठीक है। अब देखिए सिस्टम एक्सेप्शन यहाँ पे डालने का दो तरीका है, या तो आप थ्रो करा दो कि भाई सिस्टम एक्सेप्शन है, या तो आप क्या है बीच में चलते चलते अपना जो ब्राउजर उसको बंद कर दो। भाई अगर ब्राउजर बंद होगा तो उसको नहीं मिलेगा, उसको जो है एलिमेंट नहीं मिलेगा, उसको ये एलिमेंट नहीं मिलेगा, राइट। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स सी। एप्लीकेशन एक्सेप्शन भी आप डाल सकते हो या आप सिस्टम एक्सेप्शन भी डाल सकते हो, ठीक है। मैसेज एज अ स्ट्रिंग, सो आई कैन से ऐप एक्सेप्शन, ठीक है। नाउ इफ आई रन इट, वो यहां आ गया है, ठीक है। हम स्टेप ओवर कर रहे हैं, स्टेप इनटू step into step into step into step into। हाँ अब यहां पे एरर आ गई है भाई, ऐप एक्सेप्शन, थ्रो ऐप एप्लीकेशन एक्सेप्शन आ गया है, ठीक है। नाउ ये आपके XAML से बाहर गया, पूरा का पूरा प्रोसेस आपका, एंड यहां पे आ गया। एंड नाउ अब देखिए आपके ट्राई में एरर है ना, आपके ट्राई में एरर तभी तो वो कैच में जाएगा। अब देखिए कैच में कहाँ आया, कैच में आपका है सिस्टम एक्सेप्शन के अंदर जाके, ठीक है। तो अब सिस्टम एक्सेप्शन पे आ गया है आपका एक्सेप्शन, वैल्यू उसकी आ गई है एक्सेप्शन यहाँ पे, और आप देख सकते हैं अब ये फिर से जाएगा फॉल्स पे। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ पहले, ठीक है। ये आपका जाएगा फॉल्स पे। अगर बिजनेस एक्सेप्शन है इज नॉट नथिंग, अगर है नहीं है ना तो फिर आपका जाएगा इसमें सिस्टम एक्सेप्शन पे जाएगा इस बार, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा है, मैं दिखाते हैं क्या। वो ना एक स्क्रीनशॉट लेगा पहले तो कि भाई कहाँ पे रुका है आपका पूरा कहाँ पे रुका है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन काउंटर इज, वो ये चेक कर रहा है कि मेरा जो IO सिस्टम एक्सेप्शन है वो क्या है। यहाँ पे देखिए IO जो मेरा कंजिक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन काउंटर है वो है अभी 0, क्योंकि अभी आया नहीं है ना कोई, अब पहली बार आया है। तो वो यहाँ पे आउटपुट में आपको बताएगा कंजिक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन काउंटर इज 0, ठीक है। क्यू रिट्राई, अब वो क्यू का रिट्राई देख रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बताता हूँ आपको। ये वही है, इज नॉट नथिंग एंड इंटरेक्शन गेट टाइप आइटम गेट टाइप इज गेट टाइप क्यू आइटम। मतलब वो देखने जा रहे हैं कि भाई क्यू रिट्राई एनेबल है कि नहीं है, क्यू रिट्राई मतलब है कि नहीं, मतलब ट्रांजेक्शन आइटम आपका कुछ है और आपका वो ट्रांजेक्शन आइटम क्यू आइटम डेटा टाइप का है, तो वो आपका यहाँ पे इसमें वैल्यू यस करके दे देगा, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे इनसाइड द इमीडिएट पैनल, क्यू रिट्राई ट्रू, बूलियन वैल्यू राइट, ट्रू है। टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द करंट स्टेट ऑफ द स्क्रीन टू फैसिलिटेट डीबगिंग, मतलब डीबग करने में हेल्प होगी क्या है उसका स्टेट। अब देखिए यहाँ पे ये अलग से XAML है, टेक कैप्चर स्क्रीनशॉट, लॉग इट्स नेम एंड लोकेशन एंड सेव इट विद द PNG एक्सटेंशन। If no specific file path is passed as an argument, it saves the image in the folder specified by the folder। ये ऑटोमेटिक लेता है, इस XAML में जनरली हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है, ठीक है। अब इसने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, होल स्क्रीन इज कैप्चर्ड। अब ये देखना चाह रहा है कि भाई स्क्रीनशॉट का फाइल पाथ भी तो होना चाहिए ना, यहाँ पे कहाँ पे सेव करेगा उसे, हवा में तो करेगा नहीं सेव, कहीं तो सेव करेगा। अब यहाँ पे जो मेरा फाइल पाथ है वो है IO फाइल पाथ नल, अभी नल है, ठीक है। चेक कर रहा है कि अगर मेरा जो फाइल पाथ है स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी, अगर ये नल होता है तो ये इसके अंदर जाएगा, मतलब कोई मेरा फाइल पाथ है नहीं है यहाँ पे भी तो फाइल पाथ क्रिएट करेगा। अब मैं अगर डालूंगा फाइल पाथ तो फाइल पाथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, इन फोल्डर इन अंडरस्कोर फोल्डर, लेट्स सी फर्स्ट इन अंडरस्कोर फोल्डर क्या है मेरा,
एक्सेप्शन स्क्रीनशॉट जो कि आपको मिलेगा यहाँ पे जाके ये, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्शन स्क्रीनशॉट प्लस डॉट नाउ, अभी का जो टाइम है उसमें देगा, और अभी का टाइम में उसको देके यहाँ पे एक फॉर्मेट है YYMMDD HHMMSS, ठीक है। मतलब यहाँ पे आवर, मंथ, डेट और आवर, मिनट, सेकंड है। यहाँ पे मंथ कैपिटल M होता है, MM मतलब आपका जो स्मॉल mm होता है वो है आपका मिनट, ठीक है। .png फॉर्मेट में उसको यहाँ पे सेव कर देगा। अब हम अगर यहाँ पे टोटल फाइल पाथ देखेंगे तो मेरा आएगा वो है IO फाइल पाथ विल बी 10। अगर मैं अपने स्क्रीनशॉट के अंदर भी चेक करूंगा यहाँ पे तो मेरे को मिल जाएगा, ये मेरा भाई आ गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स फाइल, अच्छा वो फाइल अभी यहाँ पे आई नहीं है, एक सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस। एक्सेप्शन स्क्रीनशॉट 24124.125 PNG, ओके लेट्स सी, 1 सेकेंड, हैज इट सेव्ड समथिंग और नॉट, नहीं अभी इस पे नहीं आया है। डॉट स्क्रीनशॉट्स, अच्छा ये आपके स्क्रीनशॉट्स हैं, इट्स नॉट सेविंग इट ओवर हियर नाउ, इसके अंदर भी सेव नहीं हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब स्क्रीनशॉट फाइल इन्फो, मतलब इस न्यू फाइल का जो आपका जो ये आपका वो है फाइल पाथ है जो यहाँ पे आया है, उसको न्यू फाइल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, सो फाइल से न्यू फाइल इन्फो, उस फाइल का इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन क्या आएगी मेरी, IO फाइल पाथ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस फाइल का इंफॉर्मेशन है, मतलब उसकी वैल्यू है, उसको स्क्रीनशॉट फाइल इन्फो के अंदर इसने सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी, पहले हम पढ़ लेते हैं। इफ स्क्रीनशॉट फोल्डर डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएट इट, मतलब अगर मेरा स्क्रीनशॉट फोल्डर क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसे हमें क्रिएट करना है, बट यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। कंडीशन क्या है वो भी हम चेक करेंगे। डायरेक्टरी एग्जिस्ट स्क्रीनशॉट फाइल इन्फो डॉट डायरेक्टरी नेम, मतलब जो मेरी स्क्रीनशॉट फाइल इन्फो है उसकी डायरेक्टरी नेम यहाँ पे चेक करना चाह रहा है। सो लेट्स सी, स्क्रीनशॉट फाइल इन्फो क्या है मेरी, ये इसका अगर मैं डायरेक्टरी, सॉरी इसका अगर मैं आपका डायरेक्टरी नेम डालता हूँ यहाँ पे, सो आएगा मेरा पूरा फ्रॉम द ड्राइव लेटर, ठीक है। एक्सेप्शन स्क्रीनशॉट्स तक आ जाएगा मेरा पूरा का पूरा, ठीक है। लेट्स सी, तो क्या है आपको पता है कि भाई ये यहाँ पे है पहले से, यहाँ पे है ना पहले से, मेरा फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ये तो रहा, ये बना हुआ है, राइट, इट इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। अब ये यहाँ जाएगा इसके अंदर, अब ये कर रहा है उसको सेव करेगा स्क्रीनशॉट को, वहां पे जाके जो मेरा स्क्रीनशॉट था उसको सेव करेगा। नाउ इफ आई रिफ्रेश इट, यहाँ आई कैन सी द एक्सेप्शन स्क्रीनशॉट ऑफ माय दिस पार्ट, जहां पे उसको एरर लगी है, ठीक है, ओके। तो ये उसने स्क्रीनशॉट क्यों लिया यहाँ पे, ये वाला पार्ट का इसलिए उसने स्क्रीनशॉट लिया गाइज, क्योंकि जब मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा था तो वो ये वाले पार्ट जब एग्जीक्यूट होगा, जो खुला होगा सबसे पहले आगे स्क्रीन वो चलेगा। प्रोडक्शन में क्या होता है, जो आपका स्क्रीन जहाँ पे अटका हुआ होता है वो उसका स्क्रीनशॉट लेता है, ठीक है। तो वो आपका डायरेक्टली ऐप पे होगा, जाके ऐप का स्क्रीनशॉट लेगा उस समय, ठीक है। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लिया उसने। अच्छा अगर ये स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता है तो इट विल जस्ट से अ लॉग मैसेज दैट फेल टू टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर देयर। अच्छा अब क्या कर रहा है, अब देखिए, इफ अ ट्रांजैक्शन आइटम इज अ क्यू आइटम, मतलब अगर वो क्यू आइटम है जो कि है, ठीक है, तो आगे जाएगा, सेट करेगा स्टेटस, भाई कि मेरा जो स्टेटस है वो आपका फेल हो गया ड्यू टू सिस्टम एक्सेप्शन और एप्लीकेशन एक्सेप्शन। अब देखिए असाइन रिट्राई नंबर फ्रॉम क्यू, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यो इन अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन आइटम। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा इसके अंदर, इन अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन आइटम डॉट, इफ आई से रिट्राई नंबर, तो इट इज 0, मतलब मेरे जो रिट्राई हुआ नहीं है अभी तक एक बार भी क्यू में, मतलब उस ट्रांजैक्शन को वो 0 है, तो इसमें वो इसको सेव कर रहा है IO अंडरस्कोर रिट्राई नंबर को, ठीक है, गॉट इट। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो जाके एक लॉग मैसेज थ्रो कर देगा दैट इट कुडंट डू इट एंड रीथ्रो करा देगा, ठीक है। उसने ऐसा कर दिया तो वहां पे नहीं गया है। चलिए लेट्स गो इनसाइड दिस पार्ट, ये वही है गाइस जो मैंने आपको बताया था, ऐड लॉग फील्ड, एक्स्ट्रा लॉग फील्ड जो होते हैं,
ठीक है। अब देखिए, इंक्रीमेंट द कॉन्जिक्यूटिव एक्सेप्शंस काउंटर, मतलब अब इसको +1, अभी तक 0 था, अभी इट इज +1 नाउ। अब अगर मैं यहाँ पे से चेक करता हूँ IO सिस्टम, इट इज 1, ठीक है। अब वो रिट्राई करने की कोशिश कर रहा है, इन्वोक रिट्राई करंट ट्रांजैक्शन वर्कफ्लो, ठीक है। तो गाइज फ्रॉम हियर आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, जो रिट्राई मैकेनिज्म कैसे होता है इनसाइड, और हम सिस्टम एक्सेप्शन को एक बार दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा ये प्रोसेस। यहाँ तक हमने BRE कवर किया है इसमें कि BRE कैसे हैंडल होता है, ठीक है। हम सिस्टम एक्सेप्शन फिर से स्टार्ट करेंगे इनसाइड द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल ओनली बी रिगार्डिंग द सिस्टम एक्सेप्शन इनसाइड द RE फ्रेमवर्क, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप वो काम करता है, ठीक है। चलिए, विद दिस गाइज लेट्स क्विकली क्लोज द वीडियो, ठीक है, क्योंकि आई वांट इट टू बी एटॉमिक पार्ट्स, नॉट लॉन्ग बोरिंग पार्ट्स, ताकि समझ में आए, मजा आए आपको देखने में और ग्रास्प हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए, विद दिस लेट्स क्विकली क्लोज द वीडियो गाइज। हैप्पी ऑटोमेशन, keep learning, keep supporting.